तो दोस्तों आज एक कहानी सुनाते हैं आपको एक ऐसे राज्य की जो देश का सबसे पॉपुलस यानी कि सबसे आबादी वाला राज्य है और जिसका पॉलिटिकली महत्व भी देश में सबसे ज़्यादा है। उस प्रदेश में किस तरीके से कोरोना ने दस्तक दी, उस प्रदेश में कैसे कोरोना बेलगाम बेकाबू हो गया और फिर कैसे उसे काबू में कर लिया गया। ये शायद कोविड के अगेंस्ट लड़ी हुई सभी लड़ाइयों में से सबसे एक इंटरेस्टिंग लड़ाई है। और आइए इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। और भारत में फर्स्ट वेव आती है, यूपी के अंदर भी फर्स्ट वेव आती है और उसमें एट इट्स पीक यूपी में 6,500 के करीब मामले होते हैं, जब महाराष्ट्र में 19,000 से ज़्यादा मामले होते हैं, केरला में 8,500 मामले होते हैं, दिल्ली में भी अच्छे खासे मामले होते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बावजूद ये आंकड़ा 6,500 पर टिक जाता है। यानी मोटी मोटी बात ये है कि फर्स्ट वेव से यूपी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था, मगर फिर भी यूपी में प्रति दिवस बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी। शायद देश में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग यूपी में ही हो रही थी। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और आता है अप्रैल 2021 और आती है दूसरी लहर कोविड की और यूपी इससे अछूता नहीं रहता है। 24 अप्रैल 2021 यानी कि 24 अप्रैल 2021 आते आते उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन जाता है जो कोविड में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है आफ्टर महाराष्ट्र। और पॉजिटिविटी रेट जो होती है वो 19 तक पहुंच जाती है। यानी हर 100 टेस्ट में से 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे और देश के जितने टोटल कोरोना केसेस आ रहे थे उसमें से 10% केसेस केवल और केवल उत्तर प्रदेश से आ रहे थे। इस हालत को देखते हुए जानकारों ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि हालात तो अब बेकाबू हो चुके हैं, कोरोना अब बेलगाम हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश में केवल उत्तर प्रदेश में 30 लाख एक्टिव केसेस हो जाएंगे सेकेंड वीक ऑफ मई में और प्रति दिवस 1 लाख कोरोना के केसेस आएंगे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन ये प्रेडिक्शन की गई उस दिन यूपी के अंदर जो एक्टिव केसेस थे वो 2,95,000 2,95,000 थे और इसके 10 गुना यानी कि 30 लाख की प्रेडिक्शन कर दी गई थी। 19 अप्रैल 2021 यानी कि 19 अप्रैल 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाती है और उसमें कहती है कि यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर बहुत बेलगाम हो चुका है कोरोना, वहां पर लॉकडाउन लगा देना चाहिए और इसको मई तक कंटिन्यू करना चाहिए। उसके बाद 20 तारीख को यानी कि अगले ही दिन गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक फैसला सुनाती है और कहती है कि नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और कोरोना को हम ऐसे ही जीतेंगे। यूपी में कोरोना के प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे थे और उसमें इतना एट्रोशियस डिसीजन ले लेना एकदम से लोगों के कान सन्न रह गए कि ये क्या बोल दिया गया है और कोर्ट को इस तरीके से जवाब दे दिया गया है। और यही बात इससे पहले भी 12 अप्रैल को भी यूपी की गवर्नमेंट ने कही थी और कहा था कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, यूपी में लॉकडाउन जो लगाया गया वो सैटरडे संडे यानी कि वीकेंड का लॉकडाउन लगाया गया और नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वीकेंड लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट थी वो 20 अप्रैल को की गई थी और उसके बाद इसको 29 अप्रैल को एक दूसरी अनाउंसमेंट करते हैं और उसमें कहा जाता है कि अब जो वीकेंड है वो सैटरडे संडे के अलावा मंडे को भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि 3 दिन का लॉकडाउन रहेगा। यानी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, केवल वीकेंड लॉकडाउन और उसमें भी सभी इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑपरेट करने की खुली आज़ादी कि आप ऑपरेट कीजिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली, महाराष्ट्र, अपने आप को देश के बेस्ट सीएम बताने वाले लोग वो अपने अपने प्रदेशों को लॉकडाउन में रखे हुए हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन अभी तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र 14 अप्रैल से लॉकडाउन में है। वैसे तो दिल्ली, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस थे, सवाल उनसे पूछने चाहिए थे, मगर मीडिया का सारा फोकस था उत्तर प्रदेश की तरफ और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के बारे में भयंकर रूप से फेक न्यूज़ तक भी फैलाई गई। आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि यूपी सरकार जो कुछ भी कर रही है सब कुछ गलत कर रही है। आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे कि यूपी सरकार ने गायों के लिए हेल्प डेस्क खोल दिया। ट्विटर पर बवाल मच गया कि कोविड की सेकेंड वेव चल रही है और गायों के लिए हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा
कि गायों के लिए ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनर मंगवाए जा रहे हैं यूपी के अंदर। वायर ने लिखा गाय का हेल्प डेस्क और मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाए गए। ट्रिब्यून ने लिखा यूपी में प्रायोरिटी गाय है। टेलीग्राफ ने लिखा इट्स बेटर टू बी अ काउ देन अ ह्यूमन। मगर सच इससे बहुत अलग था। उत्तर प्रदेश में काउ हेल्पलाइन 2 साल पहले से शुरू हो गई थी, यानी कि 2019 में शुरू हो गई थी, और उसको छापा अब जा रहा है। इसका क्या औचित्य था, लेकिन आकाओं को, टूल किट वाले आकाओं को खुश करना था तो भाई छाप दिया। और अगर मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात करें तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो थे वो गायों के लिए नहीं मंगवाए गए थे, मगर झूठ लिखना था तो लिखना ही था, क्या ही कर सकते हैं। गंगा के किनारे लाशें दिखा दिखाकर, इस तरीके के फोटोज दिखा दिखाकर सवाल पूछे गए। एक माहौल बनाया गया यूपी के खिलाफ, और सवाल बार बार योगी आदित्यनाथ से भी पूछे गए कि इनका क्या, ये लोग कौन हैं, क्या आप इनको दिखा रहे हैं। और ये नहीं बताया गया कि ये जो लाशें हैं, ये जो पिक्चर्स हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। ऐसा सालों से लगातार उत्तर प्रदेश में या गंगा के किनारे होता रहा है। और इसका जो मुख्यतः कारण बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर सीजन में पंचक आते हैं और उन पंचकों में दाह करने की जगह, यानी कि अग्नि लगाने की बजाय जल दाह किया जाता है। मगर गिद्धों को कौन समझाए, गिद्धों को तो गिद्धगिरी करनी ही है। चलिए आते हैं करंट सिचुएशन पर। और करंट सिचुएशन की बात करें तो कहा गया ये था कि एक्टिव केसेस जो हैं वो 30 लाख पहुंच जाएंगे यूपी के अंदर सेकेंड वीक ऑफ मई में, और प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस आएंगे। मगर असली सिचुएशन क्या है? असली सिचुएशन ये है कि यूपी के अंदर जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो हैं केवल 62,000, 62,000। और जो पीक था वो 3 मई को पीक आया था, और उसमें 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर ये आंकड़ा गया था। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 19% हाईएस्ट थी पॉजिटिविटी रेट, और अब केवल 2% के आसपास ये पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। और अगर अब आपको एक ऐसे आंकड़े की बात बताते हैं जो शायद आपको हिला के रख देगा। उत्तर प्रदेश में है 75 डिस्ट्रिक्ट, 75 डिस्ट्रिक्ट्स, और उन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहां पर कोरोना के जो नए केसेस आ रहे हैं प्रतिदिन वो सिंगल डिजिट में हैं, यानी कि 1 से 9 के बीच में हैं। और जो 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं वहां पर दहाई के आंकड़े को टच करता है, यानी कि डबल डिजिट में ये कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, यानी कि 10 से लेकर 99 तक ही केसेस उन 55 डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि भैया टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं, इस वजह से ये कम आंकड़े हैं। तो भाई आपको बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 3.5 लाख टेस्ट प्रति दिवस हो रहे हैं, और ये आंकड़ा ना लगातार बढ़ रहा है। पहले वो 3 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंचा था, अब 3.5 लाख पहुंच गया, फिर 3,70,000 के आसपास ये पहुंच रहा है। तो ये प्रतिदिन ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कम किए जा रहे हैं टेस्ट। और यूपी जो है वो 3T पॉलिसी पे चल रही है, यानी कि टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड टैकल। और एक बेलगाम सिचुएशन से काबू में आती हुई सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो प्रति दिवस किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ का जायज़ा लेते हैं, वहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं, वहाँ के हॉस्पिटलों का जायज़ा लेते हैं, और उसके बाद जो भी कमी पूर्ति होती है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से शायद इसको टैकल किया गया होगा। और वहीं ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात करें तो जब केजरीवाल क्रिब कर रहे थे कि सेंटर प्लीज़ हमें ऑक्सीजन दे दो, या सेंटर के साथ लड़ रहे थे हमें ऑक्सीजन दे दो, तब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि हम यूपी में ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाएंगे और ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। यूपी के अंदर जब कोरोना पीक पर था तो 1000 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, और इंडस्ट्रीज से सारी ऑक्सीजन लेकर मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए पूरा किया जा रहा था। वहीं आज की डेट में मेडिकल यूज के लिए केवल 700 टन की जरूरत है, और 300 टन को अब प्लानिंग की जा रही है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए देना शुरू कर दें। तो बिना लॉकडाउन लगाए केवल वीकेंड लॉकडाउन के साथ इंडस्ट्री को खोलते हुए इस पूरे कोविड को टैकल किया गया। ये काफी कूल है ब्रो। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और पॉजिटिविटी को देश में कोने कोने में फैलाएंगे। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू।
दोनों ही के जो लिंक्स हैं वो आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।